बरसात हुई। तो बोलिया सुमरन शब्द भजन लिव लागी, भगवान की वाणी सुनी तो मारे भी लिगन लागी लिव लागी। सुमरन शब्द भजन लिव लागी, जन्म मरण की दुविधा भागी। सतगुरु दीनी सेन सत्य घर पायो जी, अब बरसन लाग्यो। सत्य सत्य घर को मतलब समझा नहीं क्या? सत्य क्या करे कि सत्य में जयते, साचा बाचा राम राचा। एक भक्त हो, बहुत अच्छे सज्जन भक्त हो, सरल भक्त हो, एक थाली के अंदर रोली मोली पान सुपारी दीपक जला करके लेके जा रही हो भगवान के मंदिर में। तो एक दिन रास्ता में कोई तार्किक मिलो, नास्तिक मिलो, वो कहे भैया सिद्ध जा रहे हैं, और वो भक्त बड़ो मगन होकर के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते करते जा रहे हो। तो वो संत कहे भाई सिद्ध जा रहे हो? अरे वो सज्जन ने पूछे तार्किक कि सिद्ध जा रहे हैं? क्या भाई मंदिर जा रहे हो? कब मंदिर कहाँ? अरे भगवान ने तुझको बनाया, तूने भगवान को बनाया। क्या मतलब? क्या मंदिर तो आदमी ने बनाया। कहाँ? तो आदमी कोई भगवान को बना सकता है क्या? भगवान तो खुद ही सर्वशक्तिमान है, कोई इंसान बना सकता है क्या उसको? हाँ, भगवान ने इंसान बनाए, ये बात तो सही है। क्या मतलब? काय पड़े बाठा में, बटा पाठा का बनाया, कारीगर का बनाया सब काम। तो क्यों दुख पावे बेटा, क्यों जाए? तो वो सज्जन बोले तो काय करूं, मैं करूं क्या? बोले विचार करो, विचार करो, ये जीवन मिला है इसमें विचार करो। बोले क्या विचार करूं? तो दीपक जल रहे हैं, कहाँ? इस बत्ती में अग्नि कहां से आई? ये विचार करो। तो भक्त भी सोचो कि अब इन्हें बता दूं का जो अग्नि आई है माचिस की तिल्ली से प्रकट हुई है, तो फिर वो यहाँ पूछो लोगों माचिस की तिल्ली में क्यों आई? तो इको तो कोई अंत को नहीं। तो इन जवाब कौन दे भाई कि कौन बात पची करे? बिन काई नहीं सूझो ना वो फूक दे और बत्ती नहीं दीपक ने बुझा दी। जब वो तार्किक बोले है देखो तूने दीपक को बुझा दिया, दीपक क्यों बुझा दिया? तो दीपक बोला मैंने इसलिए बुझाया है कि मैं आपसे पूछता हूं कि अब ये कहां गई? ये अग्नि अब कहां गई? तुम कह रहे हो विचार करो, तो विचार करो ये कहां गई? बोले ये मैं नहीं बता सकता। बोले आई को मैं नहीं बता सकता, गई को तू नहीं बता सकता, तो तू यह मान ले कि ये जहां से आई थी वहीं गई। तो विचार किया गया कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है और जगत क्या है। वस्तु तीन, जड़ दो, चेतन। विचार किया कि ये जीव और ईश्वर जो है ये चेतन स्वरूप है, इसका लक्ष्य स्वरूप है जो आत्मा है, परमात्मा है, और ये जगत जड़ है। तो जड़ और चेतन दो है, जिसमें जड़ मिथ्या है और चेतन अपना स्वरूप है। तो महात्माओं ने कहा कि चढ़ गई सूरत पश्चिम दरवाजा, ऐसे चिंतन करने से हमारी वृत्ति अंतर्मुख हुई। चढ़ गई सूरत पश्चिम दरवाजा, त्रिकुटी मैलपुर सिगराजा, अनहद की जनकार बजवा बाजा जी, बरसन लागियो रंग। अपने पिया से जा बतलाई, सत्संग में गई और वृत्ति अंतर्मुख आई, अप्रोक्ष हुई। तो बैठ करके पद्मासन पर, सुखासन पर पांचों इंद्रियां ने खींच करके पांचों इंद्रिय बस करे, मनमाय मिलाओ। इन पांचों इंद्रियों को खींच करके मन में मिलाया, मन को बुद्धि में मिलाया, बुद्धि को प्राणों में मिलाया और प्राणों को परमात्मा में मिलाया। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते, एक दिन करते 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 अभ्यास, करते करते अभ्यास के जड़ मत होती, धीरे 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 वृत्ति अंतर्मुख हुई, अप्रोक्ष हुई। तो अपने पिया समझा बतलाई, संशय शोक रियो कुछ नाई, कट गया कर्म कलेश भ्रमना भागी जी, बरसन लाग्यो रंग। भजन जड़ लाग्यो जी मारो बरसन लाग्यो। भ्रमना समझा नहीं? भ्रम को मतलब है दो प्रकार को ज्ञान, दो कोटि को ज्ञान, दो बिन संशय के ज्ञान। जेवड़ी है, एक सांप है, रस्सी है, एक सर्प है, सिंदरी है, एक रज्जु है, एक सर्प है, ऐसे दो प्रकार का ज्ञान हो गया।
और ये जीवन वास्तव में संशय में ही, ये सत्संग के बिना यदि कोई आदमी रह गया तो जीवन जिंदगी सारी उसकी संशय में चली गई। और संशय में जब जिंदगी जाएगी तो अगला जो जन्म है, पुनर्जन्म है, वो हमारा बिगड़ेगा। संशय कब दूर होगा? जब अंधेरा दूर होगा। चाहे कितो अंधेर हो, चाहे कितो अंधेर है, लेकिन ये मान्यता है कि आपके हाथ में यदि टार्च है तो वो अंधेरा को फाड़ देगा प्रकाश। ऐसे ही यदि जीवन में आपके सत्संग है तो कैसा भी संशय हो, कैसा भी भ्रम हो, कैसा भी अंधकार हो, कैसे भी तीव्र हो, वो ये सत्संग रूपी प्रकाश आपके इस अज्ञान को फाड़ के और आपको जो है नित्य शुद्ध की जो सच्चिदानंद रूप आत्मा, इसकी अनुभूति करा करके जीवन मुक्त करा देगा। लेकिन वो हुआ क्यों नहीं? ये वास्तव अनुभव है कि एक आदमी हो जो आपका बच्चा ने मास्टर जी के लेर गयो पढ़ावा ले गयो ना, वो भी स्कूल को मालिक कहा आचार्य बन क्यों, ये मेरा बच्चा बहुत ही प्रतिभावान है, शुरू से ही बहुत अच्छा होशियार है, आप इसको पढ़ाओ और उसके दिमाग को आप और चेक कर लो। जब वो आचार्य बोलियो कि आप इसको यहीं छोड़ जाओ, मैं महीने 20 दिन के बाद आपको निर्णय दे दूंगा कि आगे जाकर के क्या बनेगा। ठीक है, 1 महीना तक वो बैठे रहियो, 1 महीना बाद में भी पिताजी गया और भी मास्टर जी ने कहे कि मेरा बच्चा को आपने चेक किया, मेरा बच्चा कैसे क्या है ना होशियार, है ना, बहुत समझदार है ना। तो आचार्य बोला, मास्टर जी बोला कि हाँ आपका बच्चा बहुत ही समझदार है, बहुत ही टैलेंट है, बहुत ही सिंसियर है, डिसिप्लिन में है, 100 में से 98 गुण इसके अंदर है, बस इनमें 2 ही गुण कोने। तो पिताजी बोला क्या 2 गुण कौन सा कोनी? कि एक तो इकी खुद की अकल काम करे कोनी और दूसरो ओ मारो कहणु माने कोने। क्या मतलब? क्या खुद की खोपड़ी काम करे कोनी और जो जाने बाकी माने कोने। तो मतलब का ये 98 दिया पानी में, 98 गुण कहीं काम का। खोपड़ी को मतलब समझा को? खोपड़ी को मतलब है खो दिया इसलिए पड़ी है, खोपड़ी खो दिया, विवेक खो दिया इसलिए पड़ी है, ये वास्तव में नाम है खोपड़ी। अच्छा, रावण के 10 खोपड़ी और रावण काहे कह रहे हो सीता जी ने कि तू मेरे को स्वीकार कर ले, तू मेरे को राम मान ले, आई कह रहे तू मेरे को ही राम मान ले, बस मैं ही हूं राम, तो ऐसा मान ले। अच्छा, ये संसार के लोग जितने भी खोपड़ी वाले ये क्या कहते हैं? अरे कौन से सत्संग में जाते हो, कौन से गुरु है, कौन सी ग्रंथ है, कौन से संत है? खोपड़ी वाले क्या कहते हैं? बस तुम तो हमको मान लो, कौन से भगवान है, कौन से भगवान है? ये जितने भी खोपड़ी वाले हैं सब यही बताते कि ये भगवान की जगह हमको मान लो। यदि रामचरित्र मानस को देखा जाए तो बेटे 2 बड़ा विनय है, एक है दशरथ और एक दूसरो है दशमुख। दशरथ को मतलब जिसने अपने 10 इंद्रियों को संयमित रखा, उसका नाम है दशरथ। जो 10 इंद्रियों को संयम से अपने जीवन में परमात्मा में लगाया, पुण्य काम किया, उसका नाम दशरथ है। और 10 मुख का मतलब जो 1 मुख से नहीं पेट भरा, 2 से नहीं भरा, 3 से नहीं भरा, अर्थात 10 मुखों से, अर्थात 10 इंद्रियों से संसार को भोगना चाहा, उसका नाम है दशानन। और जहाँ दशरथ है वहां भगवान का प्राकट होता है, वहां भगवान जन्म लेते हैं
और जहां 10 मुख है उसको मिटाते हैं। जहां 10 मुख है उसको भगवान मिटाते हैं, अर्थात रावण को भगवान मारते हैं। और भगवान का जन्म कहां होता है? दशरथ जी के। तो हमारे जीवन में इस भगवान रूपी सुख का, आनंद का प्राकट्य जब होगा, जब हम केवल के राम राम सब कहते हैं, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटिन यज्ञ फल। शब्द विहंगम चाल हमारी, विहंगम नाम पक्षी का है, पक्षी आकाश में उड़ता है, स्वतंत्र है। ऐसे ही सत्संगी भाई बहन इस संसार में स्वतंत्र है। लाज को न लोक की, न वेद को कियो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष से डरे। सुने न कान और की दृश्य न और इच्छा, बोले न मुख और बात, ये भक्ति प्रेम लक्षण। वो प्रेमी भक्त है, अर्थात परमात्मा को सब कुछ समर्पित करके निश्चिंत है। द्रौपदी की तरह, मीरा की तरह, सुदामा की तरह, जो है प्रहलाद जी और ध्रुव जी की तरह। शब्द विहंगम चाल हमारी, नाथ गुलाब लगा रिया ताली, गावे भवानी नाथ कालवश हो गई हो जी, बरसन लागी हो रही। काल का मतलब समझे नहीं? काल, काल का मतलब समय, और काल कितना है? 3, भूत, भविष्य, वर्तमान, और एक काल करके शरीर बना है। हमारा बालकपन चला गया, जवानी आई है, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आ गया, जवानी चली गई। ये तीनों समय में एक आदमी हो, बहुत स्पीड से मोटरसाइकिल में दौड़ा रहे हो, स्पीड बहुत तेज ही, और भी मोटरसाइकिल लाइट भी वो नहीं, तो चौराहे आयो, चौराहे पर पुलिस वालों ने डंडा दिखाया, अरे भैया ठहरो, भैया ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा उठा जाओगे, ठहरो भैया ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, तुम कहीं खतरा उठा जाओगे। तो मोटरसाइकिल वालों बराबर में आयोजित बोलो, तुम दूर हटो, दूर हटो, हम खतरा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे ये तो आगे की बात है, लेकिन तुम दूर हटो। बोले क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। समझ रहे हो? अज्ञान की इस बिना प्रकाश की, सत्संग की इस मोटरसाइकिल, बिना लाइट की मोटरसाइकिल में, अज्ञान की इस अंधेरी रात्रि में, ये जिंदगी की मोटरसाइकिल, इस उम्र रूपी रोड पर आदमी अंधाधुंध दौड़ा रहा है। अंधेरी रात है, अज्ञान की रात है, ये उम्र की सड़क है, ये जिंदगी की मोटरसाइकिल इंसान अंधाधुंध दौड़ा रहा है। न ज्ञान का प्रकाश है, न संयम का ब्रेक है, और दौड़ा रहा है। कोई चौराहे पर सत्संगी, कोई संत, कोई सत्संग उसको इशारा करती है, संकेत करती है, भैया ठहर, भैया ठहर, ठहर ठहर जा। सत्संग इशारा करती है, ठहरो भैया। आदमी कहता है, हटो महाराज, समय का ब्रेक नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, कहां जाओगे भाई? शब्द विहंगम चाल हमारी। देखो जवानी होती है ना, जवानी, ये 3 स्थिति बनती है। जब सूर्य उगता है तो वृक्ष की छाया वृक्ष को छोड़ करके पश्चिम में चली जाती है, और जब सूर्य अस्त होता है तो वृक्ष को छोड़ करके वृक्ष की छाया पूर्व में चली जाती है, और वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के नीचे छाया केवल दोपहर में रहे। ऐसे ये शरीर, जब हम बालकपन हमारा था, जब हमारा बाल्यावस्था थी, तो हमारी छाया दूसरों के हाथ में थी। देखो बालकपन जब होता है ना ब्रह्मचर्य आश्रम, तो उसमें शक्ति है, समय है, लेकिन संपत्ति नहीं है। जो माँ बाप दे, भाई बहन दे, बस वही मिलता है, वही खर्च करो, क्यों खुद कमाते नहीं। जब हमारी बाल्यावस्था रहती है, ब्रह्मचर्य जब आश्रम रहता है, तो समय खूब है, शक्ति खूब है, जवानी है, शक्ति खूब है, लेकिन संपत्ति नहीं। और जब जवानी आती है तो आदमी के पास शक्ति खूब है,
संपत्ति खूब कमा ली उसने, खूब पैसा है, खूब संपत्ति है, लेकिन समय नहीं है। आप किसी भी जवान आदमी से पूछो, किसी भी जवान को कहो, किसी भी युवान भाई बहन को कहो, बिन कहे सत्संग में आयो को नहीं, गणेश जी के 3 बार फोन करियो, 2 बार चावरन भेजो, आयो को। अरे कशी सत्संग की बात करे यार, टेम तो मरवाता ही कौन, टेम तो मरवाता ही कौन। तो बोले कोई बात कौन बेटा, गौशाला में उगाई हो रही बेटे, 100-200-500 रुपया पुगा दे। अरे पीसो तो जहर का पता ही कौन, सुनवाता ही मरवाता ही टेम कौन है, जहर का पता ही पीसो कौन नहीं, जो दशा खराब कुड़ की होली। आप विचार करो, जवानी में समय बहुत है, संपत्ति बहुत है, मतलब शक्ति बहुत है और संपत्ति बहुत है, लेकिन समय नहीं है। और बुढ़ापे में समय बहुत है, बूढ़ा लोगों को समय दोनों कटे, समय बहुत है, संपत्ति खूब है, जवानी में खूब कमाया था, जगह जगह प्लाट बढ़िया है, बैंक बैलेंस बढ़िया है, लेकिन शक्ति नहीं, टॉयलेट बाथरूम में दूसरा ले लिया। तो कहते हैं कि जो 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 हम जवानी के अंदर 100 काम करें 100, तो वे कहे महात्मा कि एक काम और कर लो, 101 करो, भजन करना है, पुण्य करना है, कोई अच्छे शुभ काम करना है, वो जवानी में ही करना है, बूढ़ापा में कोनोला वजन। बूढ़ा जो बूढ़ा होगा मान पूलियों का वजन कर रहा है, ठीक है। तो कह शब्द भिंगम चाल हमारी, नाथ गुलाब लगा रही है ताली, गावे भवानी नाथ काल बस हो रही हो जी, बरसन लागी रंग। बोलो सतगुरु भगवान की, सनातन धर्म की। और छुट्टी कर दी, एक और करो।